मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक उपसंहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। गायों के बाद कृष्ण का सबसे प्रिय पशु था तो घोड़ा, घोड़े के बाद हिरन और फिर खरगोश। पक्षियों में मयूर। ये हिरन, खरगोश और मोर उनके महल परिसर में निर्बाध विचरण करते रहते थे। कभी कभी उनके पीछे पीछे समुद्र तट तक चले जाते थे। मोर तो उनकी चाल की नकल करते हुए उनके पीछे घूमते रहते थे। उस शाम जब कृष्ण जा रहे थे, कोई भी नहीं गया। वे रेत पर देर तक टहलने के बाद श्यामशिला पर आ बैठे थक कर। हवा तेज चल रही थी और सूखे पत्ते उड़ उड़ कर आ रहे थे और उनके सिर और दाढ़ी के बालों में उलझ रहे थे। महाराज, कृष्ण मुस्कुराए। यह दारुक था जो मनचाहे संबोधनों से उन्हें बुलाता रहता था। कभी दादा, कभी भगवन, कभी राजन, कभी कुछ। हाँ दारुक, कहो। बगैर पीछे देखे उन्होंने पूछा। महाराज, एक विचित्र आदमी आया है, एकदम जर्जर, बूढ़ा, मैले कुचैले कपड़ों में, भिखमंगे की तरह। वह सवेरे से ही द्वारका की सड़कों और गलियों में घूम रहा था। हर भवन और मकान को देखता था और बड़बड़ाता रहता था। थोड़ी देर पहले ही महल के द्वार पर जब आया, द्वारपाल उसे रोकते रहे, लेकिन उन्हें धक्के देकर अंदर आ गया। कुछ समय हिरणों के पीछे भागता रहा, फिर खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करी, फिर मोरों के साथ खेलने लगा। अंत में सरोवर में कूद गया और सारे कमल उखाड़कर फेंक दिए। इस समय उन्हीं भीगे कपड़ों और कीचड़ सने पैरों के साथ गठरी की तरह आपकी आराम कुर्सी में सो रहा है। कोई ऋषि या तपस्वी तो नहीं? महाराज, ऋषि तपस्वी तो पहचान में आ जाते हैं। तुमने पूछा नहीं कि कौन है आप? पूछा तो उसने ऐसे क्रोध से मेरी ओर देखा जैसे भस्म कर देगा। कृष्ण व्यग्र हो उठे, थोड़े निश्चिंत, थोड़े परेशान। उन्होंने दुर्वासा के बारे में सुना जरूर था, देखा नहीं था। वे अन्य ऋषियों से भिन्न महाक्रोधी थे। उनका कहीं भी जाना अमंगल सूचक माना जाता था। सभी देवी देवता उनसे थर थर कांपते थे। वे किस बात पर प्रसन्न होंगे और किस बात पर नाराज, कहना मुश्किल था। वे वरदान कम, शाप ही अधिक देते थे। कोई नहीं चाहता था कि वे उसके यहाँ दिखाई पड़ें। वे जहां जहां गए कुछ न कुछ अनिष्ट ही करके आए। कृष्ण को लग गया कि कुछ अनहोनी होनी है। उन्होंने तत्काल दारुक को हिदायतें दी। सभी नौकरों, चाकरों, सेवकों, सेविकाओं से कह दो कि कोई भी उनका प्रतिवाद ना करे। वे जो भी कर रहे हैं करने दिया जाए। उनकी हर इच्छा पूरी की जाए। उनके काम में रोक टोक ना की जाए। और तुम दारुक, तुरंत रथ लेकर जाओ, रुक्मिणी को ले आओ। जब तक दुर्वासा रहेंगे उनका आतिथ्य उनके जिम्मे, कह देना। कृष्ण ने दुर्वासा को अतिथि कक्ष में ठहराया। महल का सबसे सुंदर, भव्य, सजीला कमरा, शीशे की खिड़कियां, शीशम का भव्य पलंग, मखमल के गद्दे, शानदार कालीन, बिछा फर्श, तरह तरह के फलों से भरे सोने के थाल। खिड़की खुले तो सामने समुद्र। महल के सारे कमरे खोल दिए गए थे। वे जहां जिसमें जाना चाहें जाएं, देखना चाहें देखें। नौकर, चाकर, रसोइये उनके कमरे से थोड़ी दूरी बनाकर बैठे रहते थे कि कब क्या फरमाइश कर बैठें। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद द्वारिकाधीश अपनी पटरानी के साथ उनका चरण स्पर्श करते और रात में चरण स्पर्श के बाद ही सोने जाते। दुर्वासा कृष्ण पर कृपा करके 10-15 दिन रहे और जाने के पहले महल को खंडर बना गए। कैसे, सुनिए। पहले ही दिन वे महल के शीशे की सारी खिड़कियां तोड़ते रहे, कुछ हथौड़े से, कुछ ईंट पत्थर से। जितने दरवाजों को उखाड़ा जा सकता था उखाड़ डाले। संग्रहालय में रखी गोकुल, मथुरा, द्वारका की अनमोल वस्तुएं और धरोहरें उठा उठाकर जंगल में जहां तहां फेंक आए। वे अपने चिरकुट लिबास में या कभी नंगे बड़बड़ाते, रोते, हंसते, गुनगुनाते महल और महल के बाहर घूमते या नाचते रहते। इसी घूमने नाचने में उन्होंने 12 सिंगों की सींगें और एक खरगोश के कान उखाड़ डाले। संयोग से कोई हिरन उनके हाथ नहीं आया। एक दिन लोगों ने उनके कमरे से धुआं उठता देखा। झांक कर देखा तो कालीन, गद्दे, तकिए, पलंग, सभी में आग लगा दी। वे कमरे में कहीं नजर नहीं आए।
सब जल जाने और धुआं कम हो जाने के बाद देखा तो उसी कमरे के कोने में फिके चिथड़ों के गट्ठर की तरह सोए दिखाई पड़े। जाने के दिन उन्होंने खीर खाने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने तत्काल खीर की थाल मंगवाई। उन्होंने थोड़ी सी खीर खाने के बाद कृष्ण की ओर देखा और कहा, अपने कपड़े उतारो। बूढ़े कृष्ण कुछ सकुचाए, फिर कपड़े उतार दिए। वह लंगोट भी। डांट कर दुर्वासा ने कहा, हाँ ठीक, अब अपनी देह पर यह खीर पोतो, ध्यान रखना कोई अंग छूटे नहीं। जब तक कृष्ण खड़े खड़े खीर पोतते रहे, दुर्वासा सिर झुकाए बैठे रहे। जब सिर से लेकर अंगूठों तक खीर पुत चुकी, तब उन्होंने खांसकर ऋषि को संकेत दिया। दुर्वासा ने कहा, रुक्मिणी को बुलाओ। रुक्मिणी आई और नंग धड़ंग सफेद कृष्ण को देखकर भय से सिहर उठी। सब कपड़े उतारो। रुक्मिणी ने आभूषणों के साथ ही साड़ी, ब्लाउज, अंगिया, साया सब कुछ उतार दिया। दुर्वासा ने अपने हाथों से उसके पूरे शरीर पर खीर पोत कर कहा, छकड़ा मंगाओ। शकट मंगवाया गया। दुर्वासा सामने से नौकरों चाकरों को हटाते हुए छकड़े के पास पहुंचे। बैल की जगह रुक्मिणी के कंधे पर जुआ रखा। चाबुक के साथ छकड़े पर बैठे और रुक्मिणी के कंधे पर चाबुक मारते हुए चीख कर कहा, दक्षिण द्वार पुष्पदंत की ओर चलो। दक्षिणा पथ के दोनों ओर द्वारिका वासियों की अपार भीड़, बूढ़े बच्चे जवान औरतें भी, आंखें फटी, सांसें टंगी। छकड़े के पीछे दौड़ते ठिठकते बूढ़े नंगे, पहचान में न आने वाले सफेद द्वारिकाधीश। बैल की जगह उसमें जुती अधेड़, खीर में नहाई चाबुक की मार खाती नंगी पटरानी रुक्मिणी। छकड़े को हाँकता यज्ञोपवीत पहने मरियल हड्डियों का ढांचा दुर्वासा। रुक्मिणी से छकड़ा खींच नहीं रहा था। सत्यभामा यादव थी, जाम्बवती आदिवासी थी, वे कर्मठ और मेहनती थी। वे होती तो खींच ले जाती, लेकिन रुक्मिणी शतरानी थी, राजा की बेटी थी। न मायके में अपने हाथ से गिलास या कटोरा उठाया था, न द्वारिका में। दोनों जगह ऐसे कार्यों के लिए नौकर चाकर थे। वह बीच बीच में रोती हुई ठिठक जाती और फिर कंधे या पीठ पर सटाक। कृष्ण अपराधी की तरह कभी दौड़ते थे, कभी हाँफते थे, कभी चलने लगते थे। रास्ते भर उनका न सिर उठा न आंखें। द्वारिका अपने ईश्वर की ऐसी तैसी होते देखती रही, अवाक और असहाय। गाड़ीवान दुर्वासा ने पुष्पदंत द्वार के पहले ही जंगल की ओर गाड़ी मोड़ दी। थोड़ी दूर जाकर दुर्वासा छकड़े से उतरे, रुक्मिणी के कंधे से जुआ हटाया और कृष्ण के आने का इंतजार किया। कृष्ण, लौटोगे तो महल को वैसा ही पाओगे जैसा मेरे आने से पहले था। दुर्वासा बोले, तुमने खड़े खड़े सारे बदन में खीर लगाई, तलवा वैसे ही रह गया था। तुम्हारी मृत्यु उसी तलवे में है, एक सामान्य आदमी जैसी मृत्यु। और रुक्मिणी, तुम्हारी देह से सुगंध आती रहेगी और सौंदर्य अक्षुण बना रहेगा। अब हम चलते हैं। और वे जंगल में गुम हो गए। कृष्ण जितेंद्रिय थे, स्थिर प्रज्ञ थे, जया जैसे परे थे, लेकिन इस एक घटना ने उनकी नींद छीन ली। यह आदमी क्यों आया था? क्या साबित करना चाहता था सबके सामने? किसकी दिलचस्पी होती है यह जानने में कि वह कैसे मरेगा, कहाँ से मरेगा? और यही बताना था तो सरे बाजार नंगा करके घुमाने की क्या जरूरत थी? क्यों आया था? क्या यह जताने आया था कि देख लो अपनी औकात, हम हैं जो तुम्हें ईश्वर बना सकते हैं, तुम मटिया मेट भी कर सकते हैं? और रुक्मिणी, उसका क्या अपराध था उनकी पटरानी होने के सिवा? और उन्हीं का क्या अपराध था 15 दिन तक रात दिन लगकर सेवा करना, आवभगत करना, सर आंखों पर बिठाए रखना? क्या अपराध है? आप ब्राह्मण हैं इसलिए अवध्य हैं। आपने अपने लिए शाप या वरदान देने की एक ऐसी शक्ति रख ली है जिसकी काट सृष्टि में किसी के पास नहीं है। न उसका कुछ खड़ग बिगाड़ सकता है, न तीर धनुष। यह कैसी मानव संहिता बनाई है मुनिवर? उन्हें बार बार कौरवों की वह सभा याद आ रही थी जिसमें द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। एक वे भी दिन थे जब वे अनुपस्थित रहते हुए भी सारा कुछ देख लेते थे, सुन लेते थे। एक आज है कि उनकी पत्नी उन्हीं की आंखों के आगे नंगी की जा रही है, और नंगी भी अपने नगर में पशु की तरह हाँकी जा रही है, और
वे नंग धड़ंग उसके पीछे भाग रहे हैं। तब से न रुक्मिणी उनके सामने आई, न उनकी हिम्मत हुई उसके आगे पड़ने की। उन्हें पछतावा हो रहा था तो यह कि क्यों नहीं कहा, छकड़े में जोतना है तो मुझे जोत लो। रुक्मिणी को क्यों क्यों नहीं कहा कि गाय नहीं जोती जाती महाराज, जोतना ही है तो लो, ये रहे मेरे कंधे। कृष्ण उद्विग्न थे। कई दिन से समुद्र तट नहीं गए थे, किसी से भेंट भी नहीं की थी। इस बीच रात हो गई थी। वे शयन कक्ष से निकले और छत पर चले गए। चांदनी छिटकी हुई थी। वे वहीं छतरी के नीचे हिंडोले पर बैठ गए। पलकें बोझिल थीं और मन बेचैन। समुद्र की हवा उन्हें अत्यंत सौंधी और सुहानी लगी। उनके शरीर में सिहरन होने लगी। वे हिंडोले के पटरे पर जैसे ही लेटे, दूर से आती हुई बंसी की धुन सुनाई पड़ी। ऐसी मीठी धुन बचपन में वह भी बजाते थे, जिसे सुनकर गोकुल की गोपियां कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ती थीं। द्वारिका में यह कौन है जो बजा रहा है, सोचते हुए उन्हें झपकी आ गई। उसी झपकी में, नींद के झोंके में उन्होंने एक सपना देखा कि हिलोरे मारता समुद्र सहसा हरी भरी घासों का समतल मैदान हो गया है। फिर वह धीरे धीरे मरुस्थल हो गया है और उस पार से बालू के लाल लाल बगुले उड़ने लगे हैं। फिर वे बगुले मिलकर बवंडर की तरह नाचते हुए आसमान तक उठते हैं और ऐन्द्र द्वार के आगे कत्थई रंग के पत्थरों के पहाड़ बन जाते हैं। कृष्ण ने आंखें मिचमिचाकर ध्यान से देखा। वे पत्थर नहीं हैं, खून से सनी लाशें हैं, आदमियों की, हाथियों और घोड़ों की। पहाड़ इतना ऊंचा है कि उसे सिर उठाकर नहीं, लेटकर ही देख सकते हैं। कृष्ण लेटकर देखते हैं कि पहाड़ के शिखर पर एक आदमी बैठा नहीं, खड़ा है त्रिभंगी मुद्रा में और शंख फूंक रहा है। बंसी की धुन उसी शंख से निकल रही है, जो अब बहुत पास आ गई है। कृष्ण को पहचानते देर नहीं लगी। लाशों के पहाड़ पर खड़ा आदमी कौन है? वे झटके से उठे और अपने कमरे में आए। मशाल जल रही थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य रोचक तथ्यों को जानने के लिए। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक उपसंहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अगले भाग की ओर। इन्हीं दिनों एक घटना हो गई। बात खेल खेल और हंसी मजाक की, लेकिन वह हादसा साबित हुई। कृष्ण के 80 बेटों में से एक सांब उनकी 8 रानियों में से एक जाम्बवती से उत्पन्न। जाम्बवती आदिवासी जनजाति मूल की रही हो या ना रही हो, जंगली और असभ्य होने के कारण क्षत्रिय रानियों के बीच हेय दृष्टि से देखी जाती थी, लेकिन कृष्ण को प्रिय थी। सांब उसी महीने पैदा हुआ था जिस महीने रुक्मिणी के बेटे प्रद्युम्न को शौरीगढ़ से संबरासुर उठाकर भाग गया था। इसके संस्कार अन्य राजकुमारों से अलग थे। गोरा चिट्टा सुंदर, गठीला और सजीला जवान। उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ताऊ युवराज बलराम ने दी थी। वह उन्हीं के ज्यादा निकट भी था। कुशल योद्धा होने के साथ मस्त और मनमौजी स्वभाव का था। नकल उतारना, स्वांग रचना, अभिनय करना, गौवें चराना, सभी ग्वाल बालों के साथ दोस्ती गांठना, खेल कूद के नए नए तरीके ढूंढ कर निकालना उसका प्रिय शगल था। इन्हीं कारणों से वह यादव युवकों में लोकप्रिय था। एक और अच्छी बात यह थी कि उसे द्वारकाधीश के पुत्र होने का कोई घमंड नहीं था। लोगों को चिढ़ाने तंग करने में उसे मजा आता था, अर्थात उसमें वे सारी खूबियां थीं जो उसके बाप के बचपन में थीं, और यही उससे गलती हो गई। उसने यादव युवकों के साथ योजना बनाई कि आज वे गायों के साथ उस पार चलेंगे, पिंडारक क्षेत्र के जंगलों में। वे हफ्ते 10 दिन में एक बार जाते ही थे, तो जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, दोपहर को उधर ही आहरे पर खीर पकाएंगे, झरने पर नहाएंगे, गायों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देंगे और हो सका तो शाम को लौटेंगे।
गायों के झुंड के साथ वे पहुंचे। जंगल में घुसते ही गायों ने अपनी डगर पकड़ ली अपने आप। उन्हें पता था कि कहाँ जाना है। सांब, सारण, वभ्रु क्रोध, लल्ली गालव विभ्राट, प्रदोत सुवर्ण तपोवन के पास वाले रास्ते में आगे बढ़े और झरने के पास जाकर ठिठक गए। झरने के ऊपर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जटाएं दोनों किनारों पर फैली हुई थी। बंदर बरोह पकड़कर झूल रहे थे इस पार से उस पार। बंदरों को भगाकर सांब की मंडली कुछ देर यही खेल खेलती रही। फिर सांब और सारण वहां से खिसक आए और उस इमली के पेड़ का चक्कर लगाने लगे जिसके अगल बगल महुए के पेड़ थे। सांब ने पैर से एक जगह जमीन थपथपाई और सारण को आवाज दी, यहाँ देखो, पिछली बार यहीं गाड़ा था हम लोगों ने। सारण ने फेंटे से खुरपी निकाली और खोदकर सावधानी से एक बड़ा मटका बाहर खींचा। दूसरे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? घड़े को उठाकर हिलाते और तौलते हुए सारण ने कहा, नहीं यार, कितना पिएंगे लोग? तो मैं एक काम करता हूँ। सांब ने सारण से खुरपी लेते हुए कहा, उस जगह के ऊपर की घास छील देता हूँ जहां दूसरा मटका है, ताकि अगली बार ढूंढने में इतनी परेशानी ना हो। सांब ने उस जगह की तजवीज की जहां वह गड़ा था। वहां घास उगाई थी। वह सतह की घास साफ करने लगा। इसी बीच विजयोल्लास से चीखते चिल्लाते पीछे से आते हुए उन्होंने मित्रों को देखा कि वभ्रू के हाथ में उल्टा टंगा हिरन है। उसका सिर लटक गया है। अगली टांगे वभ्रू के हाथ में, पिछली प्रदोत के हाथ में। पीछे आ रहे मित्रों के कंधों पर सूखी लकड़ियां हैं। वे वभ्रू के निशाने की तारीफ कर रहे थे। आज तो मजा ही आ गया सांब, सारण बोला। हाँ यार, सांब ने हामी भरी। दूध दही खाते खाते मन खट्टा हो गया था। अचानक सांब खुरपी फेंक कर उनकी ओर दौड़ा। देखो वभ्रू, इसकी खाल मैं लूंगा और कोई नहीं। क्यों? एक महुए की झुकी डाल के नीचे हिरन को रखते हुए वभ्रू ने पूछा। उसी पर बैठकर मैं भोग योग करूंगा। इतना सुनते ही सभी यादवों ने जोरदार ठहाका लगाया। यार, सारण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी बड़े विचित्र जीव हैं। वे हर काम को योग क्यों बोलते हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग। सांब ने उसी भाव से कहा, इसलिए सोम योग के साथ भोग योग। योग पुत्र हूं यार, कोई मजाक नहीं। इस दौरान तैयारियां चल रही थीं। लकड़ियां जलाई गईं, हिरन की खाल उतारी गई, आंच पर उसे लटकाया गया, पलाश के पत्ते जुटाए गए, पत्तल बनाए गए, मटके के चारों ओर गोलाई में बिछाए गए। अंत में सभी अपने गिलास के साथ चारों ओर बैठ गए। सारण ने समय मदिरा डाली और जोरदार नारे के साथ मद्यपान आरंभ हुआ। बम भोले, जय शिव शंकर। मृगछाला पर बैठे हुए सांब ने वभ्रू को देखा। यह पगड़ी तुम्हें कहाँ से मिली वभ्रू? यार, पगड़ी नहीं है, श्यामा की साड़ी है, वही बांध कर आ गया। हंसी। मांस जब पक गया तो उसके टुकड़े सभी के पत्तलों पर परोस दिए गए। गिलास खाली होते गए और भरते गए। धीरे धीरे पूरी मंडली सुरूर में आ गई। सांब ने वभ्रू की पगड़ी खोली और उसकी साड़ी बनाई। वह पहनकर नाचने लगा और दूसरे ग्वाले ताली बजा बजा कर उसके साथ थिरकने लगे। सिर्फ सुवर्ण गंभीर मुद्रा में बैठा रहा। उठ, तुझे क्या हो गया है? सारण ने पूछा। सुवर्ण बोला, मैं यह सोच रहा हूं कि तपोवन में नाक कान दबाए ये मुनि जो बैठे रहते हैं, कुछ जानते बूझते भी हैं कि सबको ऐसे ही उल्लू बनाते रहते हैं। सांब खड़ा हो गया। क्या चाहते हो जाए परीक्षा? परीक्षा की बात पर सभी एकमत हो गए। सांब ने खाली मटकी फोड़ दी और उसकी पैंदी अपने पेट पर बांध ली। अब लग रहा हूं गर्भिणी। सबने उसका पेट बजाया और ठहाका लगाया। योजना बन गई। सांब ने लंबा सा घूंघट निकाला और वभ्रू की पत्नी होकर सभी यादव कुमारों के साथ तपोवन के लिए चला। तपोवन के ऋषि साधारण ऋषि नहीं थे। उनमें महर्षि कश्यप थे, विश्वामित्र थे, नारद थे, कण्व थे। वे सभी अपने अपने दरभासन पर बैठकर उस समय एक सूक्त की व्याख्या में उलझे हुए थे। जिस समय इन यादव कुमारों ने उनके चरण स्पर्श किए, उस समय वहां का वातावरण मदिरा के भभके से भर गया। क्या है? ऋषियों ने पूछा। महर्षियों, सारण ने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, यह तपस्वी वभ्रू की पत्नी है। वभ्रू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग सर्वज्ञ हैं।
अच्छी तरह सोचकर बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि मारे क्रोध के कांपने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमा उठा। बोले, क्रूर, धोखेबाज, दुष्ट, दुराचारी यादव कुमारों, कृष्ण का यह पुत्र सांब लोहे का एक भयंकर मूसल पैदा करेगा जो तुम सभी यादव कुलों का नाश करेगा। अब तुरंत यहां से भागो। यादव बालकों ने ऐसे शाप की कल्पना नहीं की थी। उनके जाने के बाद नारद ने विश्वामित्र और कर्ण से कहा, ऋषिवर, अब इतना ही किया जा सकता है कि इसकी सूचना कृष्ण को दे दी जाए। और वे वीणा उठाकर द्वारिका के लिए चल पड़े। और अगली सुबह सचमुच सांब ने लोहे का मूसल पैदा किया। इस मूसल को देखने के लिए सभी द्वारिकावासी जुटे। वह मूसल सामान्य से अलग था, दरांतीदार। उसके पूरी देह में आरे जैसे नुकीले दांत थे। देखने में पतला हल्का लेकिन बेहद वजनदार। कृष्ण, बलराम, उग्रसेन और वभ्रु के पिता महामना वभ्रु ने सलाह मशवरा किया कि इसको चूर्ण चूर्ण कर दिया जाए और उस चूरे को समुद्र में फेंक दिया जाए। यही किया भी गया। नौकाओं से उसे दूर ले जाकर समुद्र में फेंका गया। किसी ने नहीं सोचा था कि वह लहरों के साथ बहता हुआ किनारों पर आ लगेगा और सरपत या ऐरण के रूप में उगाएगा। और उगा तो किसी को गुमान भी नहीं था कि ये उसी मूसल के चूरे हैं। चूंकि तपोवन वाली घटना यादव युवकों ने मदहोशी में की थी, इसलिए महाराज उग्रसेन ने पूरी द्वारिका में डुगडुगी पिटवा दी कि कोई भी अपने घर में मदिरा ना तैयार करे। जो भी तैयार करते हुए पकड़ा जाएगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उस दिन शाम थोड़ी देर पहले घिर आई थी। शायद काली घटाओं के कारण अंधेरा छा गया था। दारुक घोड़ों की वर्जिश करा के लौटा था। वह सुबह शाम चारों सफेद घोड़ों को लेकर निकलता था। एक पर सवार होकर घंटे भर दौड़ता था। 3 उसके पीछे पीछे तब तक दौड़ते थे जब तक पसीने पसीने ना हो जाएं। फिर घुड़साल में आकर खरहरा करता था। वह अपना काम खत्म कर ही चुका था कि बाहर दुर्धर्ष के हिनहिनाने की आवाज सुनाई पड़ी। यह सांब का घोड़ा था। सांब ने घोड़े की लगाम दारों को पकड़ाई और चरण स्पर्श करके पूछा, काका, पिताजी कहाँ हैं? देखो, महल में ही होंगे, कहीं नहीं जाते आजकल। अंधेरे में कृष्ण आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। सांब उन्हें देखते ही उनके घुटनों पर सिर रखकर फफक पड़ा। कृष्ण उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। किस बात के लिए क्षमा? कोई गलती नहीं हुई। मैंने जो कुछ किया हंसी मजाक में किया था। यही चूक हुई तुमसे। वे हंसी मजाक नहीं जानते, खुशी उल्लास नहीं जानते, मुस्कुराना हंसना नहीं जानते। वे कमंडल में शाप और मृत्यु लिए घूमते रहते हैं। ऋषि हैं, सिर्फ रौश करना जानते हैं। सांब ने पिता के स्वर में कड़वाहट देखी, चेहरा नहीं देख सका। इस छोटे से मजाक का ऐसा दुष्परिणाम होगा नहीं जानता था। देखो बेटे, मैंने कहा कि नियति एक बहाना ढूंढ रही थी द्वारिका के विध्वंस के लिए। यह प्रद्युम्न भी हो सकता था, चारुदेशनु भी हो सकता था, ये नहीं तो कोई और होता। उसकी कोशिश यही होती कि जो भी हो मुझसे जुड़ा हो। तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने उसे मौका दे दिया, निमित्त बन गए बस। पिताजी, आप मेरे दुख को नहीं समझ रहे हैं। पूरी द्वारिका चिल्ला चिल्ला कर मुझे कोस रही है कि जिस द्वारिका को कृष्ण ने बनाया बसाया, उसी को अब उनका बेटा नष्ट करेगा। यह कलंक असहनीय है मेरे लिए। कृष्ण थोड़ी देर के लिए गंभीर हुए, फिर हंसते हुए बोले, देखो सांब, मरता वही है जो पैदा होता है। जो पैदा नहीं होता वह मरेगा कैसे? जैसे स्वर्ग, ना वहाँ कोई पैदा होता है ना मरता है। पता नहीं कोई जीता भी है या नहीं। वह बंजर प्रदेश है। यह मृत्यलोक है। इसी को सृष्टि कहते हैं। जीवन यही है और जीवन जीने के लिए होता है। इसलिए होता है कि जिया जाए, रस लेकर, मजे लेकर। इसलिए नहीं कि मरते दम तक रोते रहें, कराहते रहें, तड़पते रहें, आ ऊ करते रहें। मुझे खुशी है कि मेरे बेटों में से तुम ही हो जिसमें मेरा अंश सबसे अधिक है। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। तुम मरने की चिंता से जीना स्थगित मत करो। मरना जब होगा तब होगा। इसके पहले जितना और जी सको जियो।
मस्ती से, ताकि कोई पछतावा ना रहे। हाँ, दूसरे के जीने में खलल ना पड़े, इतना ध्यान रहे। रही बात द्वारिका के नष्ट होने की, तो बेटा होता ही इसलिए है कि बाप के किए कराए पर पानी फेर दे, उसके बने बनाए घरौंदे को तोड़ फोड़ दे। संभव है इसके बाद जो बने इससे बेहतर बने, और टूटेगा नहीं तो बनेगा कहाँ से। और बेटा इस भ्रम में ना रहो कि द्वारिका को तुम नष्ट कर रहे हो। इसके नष्ट होने की बुनियाद तुम्हारे बाप ने रख दी थी, आज से बहुत पहले। अब जाओ और निश्चिंत रहो। सांब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और खड़ा कर दिया। जब सांब अपने घोड़े पर बैठकर चला गया तो दारुक ने कहा, दादा कहें तो मशाल जला दें? नहीं, चांदनी छिटकी हुई है, प्रकाश अच्छा खासा है, रहने दो। दारुक जितना अपने घोड़ों को जानता था उससे कम कृष्ण को नहीं, बल्कि उनसे ज्यादा ही। वह अपने कैशौर्य से उनके साथ था। महल परिसर में ही तो कृष्ण ने उसका आवास बनवा रखा था, उसका परिवार उसी के साथ रहता था। यहाँ तक कि कृष्ण की जब भी कुछ विशिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा करती थी, वे रनिवास न जाकर उसी के यहाँ खाते, जैसे बाजरे की लिट्टी, मक्के की रोटी, करेमू या सरसों का साग, कदम्ब की चटनी, तीसी का लड्डू। दारुक देख रहा था कि कभी उद्धव से बात करते थे आध्यात्म की, अब नहीं कर पाते। सात्विकी से सैन्य संगठन तक की बातें सीमित थीं। दाऊ से द्वारिका और राजकाज की बातें हो जाती थी समय समय पर। अकेला दारुक ही था जिससे वे मन की बातें करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कष्टों से हिचक जाते थे। शायद यह कि समझे ना समझे, शायद यह कि कहना ठीक है या नहीं। इतना विश्वास था कि अगर उससे कहें तो अपने तक ही रखेगा। दारुक देख रहा था कि जो सुख दुख उन्हें छूते तक नहीं थे, वे अब विचलित और बेचैन करने लगे हैं। वे अकेले होते चले जा रहे हैं। वे अब भी सप्ताह में 2 दिन सोमनाथ दर्शन के लिए प्रभास जाते हैं, एक दिन रैवत तक, लेकिन जैसे बेमन से। वे दर्शन के बाद अकेले देर तक सरस्वती के तट पर बैठे रहते हैं। लोग चौथेपन में, इस उम्र में घर परिवार हर चीज से उपराम होते चले जाते हैं, और ये तो शुरू से ही ऐसे रहे हैं। लेकिन कोई चीज है जो इन्हें मथ रही है। वह क्या है, दारुक की समझ में नहीं आ रहा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।